मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं हम। पहले चैप्टर का नाम है हाउ टू प्लांट ग्रो। पौधे कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, यानी कैसे बढ़ते हैं, कैसे उगते हैं, विकास कैसे करते हैं। तो पौधों का ग्रोविंग सीड से, रूट से, और ग्रोविंग प्लांट फ्राम सीड यानी पौधों का उगना बीज से, ग्रोविंग प्लांट फ्राम रूट जड़ से पौधों का उगना, ग्रोविंग प्लांट फ्राम स्पोर बीजाणु से पौधे का उगना, एग्रीकल्चर यानी खेती, ग्रोविंग प्लांट फ्राम स्टेम तने से पौधे का उगना या बढ़ना, ग्रोविंग प्लांट फ्राम लीव्स पत्तियों से पौधे का विकास होना, और सीड डिस्पर्सल जो हम बीज बिखेरते हैं उसको डिस्पर्सल कहते हैं। सीड डिस्पर्सल मतलब बीजों का बिखारना, प्रकीर्णन। तो इतनी हेडिंगें हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। द प्लांट आर द सोर्स, पौधे हैं, सोर्स मीन्स स्रोत, ऑफ फूड भोजन का, फूड मीन्स भोजन, टू ऑल अदर लिविंग थिंग्स, सभी, अदर माने अन्य, लिविंग थिंग्स जीवित लोगों के, जितने जीवित वस्तुएं हैं या जीवित लोग हैं, जीवित जंतु हैं, उन सभी के लिए पौधे क्या है, भोजन का स्रोत हैं। लाइक ह्यूमन जैसे कि मनुष्य के लिए, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए। प्लांट आर ओनली प्रोडक्ट, पौधे ही सिर्फ वो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद। फूड फॉर अस, हमारे लिए क्या है, भोजन। बट आल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन, लेकिन हमारे लिए फ्रेश यानी शुद्ध ऑक्सीजन भी प्रोवाइड माने उपलब्ध कराते हैं। ब्रीथ इन, सांस अंदर लेने के लिए, ब्रीथ आउट मतलब बाहर निकालने के लिए, तो ब्रीथ आउट हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन। दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस माने होता है दोबारा उत्पन्न करना, अपने जैसी बच्चों को उत्पन्न करना। इन इंक्रीज दियर नंबर, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करके। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रो, पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं यानी पौधे पौधों को उत्पन्न करते हैं, किससे, सीड से, रूट से यानी जड़ से, स्पोर बीजाणु से, लीव्स पत्तियों से, और स्टेम तने से। अब हम पढ़ेंगे ग्रोविंग फ्रॉम सीड्स, सीड से पौधे कैसे बनते हैं, बीज से। देखिए ये सीड से पौधे उगा हुआ दिखाया गया है। ए सीड कैन बी पाइप, ठीक है, पिप। ए सीड कैन बी ए पिप यानी एप्पल, फार ए नट या नट का हो सकता है, आर बीन पल्स यानी मटर, दालें या मटर। ए पाइन कॉर्न है सीड्स इनसाइड, पाइन कॉर्न के इनसाइड मीन्स अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं। इट मोस्ट प्लांट्स, बहुत से पौधे, बियर फ्लावर्स, बियर माने धाड़ करते हैं, फ्लावर्स माने फूल। वन फ्लावर ब्लूम, वंस फ्लावर ब्लूम, एक बार फूल जो है वो क्या होता है, फैल जाता है, फल जाता है, फूल खिल जाता है जिसको बोलते हैं। दे टर्न ब्राउन, इसके बाद वो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। दी पेटल्स फॉल डाउन, पेटल्स मतलब होता है जो रंगीन पंखुड़ियाँ, उनको पेटल्स बोलते हैं। फॉल ऑफ मतलब नीचे गिर जाते हैं। एंड दे चेंज इनटू ए फ्रूट, और वो किस में बदल जाते हैं, फल में। फ्रूट हैव सीड, फ्रूट के अंदर होता है सीड, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, दे मन उनके। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, और नया पौधा किससे उगता है, बीज से। ऑब्जर्व यानी जांचिए, द सीड इज बेंगल ग्राम, ठीक है, बेंजल ग्राम जो है उसका एक बीज लीजिए। काइंडली बीन, या फिर किसका लीजिए, बीन का, किसी का फूल लीजिए, हैं, रेड चिली वगैरह हो। दे आर डिफरेंट कलर्स, वो अलग अलग कलर के, देखिए यहाँ इतने सीड दिखाए गए, सबरे अलग अलग कलर के दिखाए गए हैं, साइज में भी अलग हैं, आकार में भी अलग है, वही दिखा रहे हैं। कार्डामम, कार्डामम होता है काली मिर्च वगैरह, इनके सबके। प्लांट प्रोडक्ट मैनी सीड्स, प्लांट प्रोड्यूस पौधे उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस मैंने उत्पादन करते हैं। मैनी सीड्स बहुत से बीजों का विकास। आल सीड्स डू नॉट ग्रो, लेकिन सभी पौधे नहीं उगते हैं। इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधे में। सम रीजन्स, कुछ कारण होते हैं। फॉर दिस आर गिवन दियर, दिए हुए हैं, कैसे। सम सीड आर नॉट हेल्थी मतलब स्वस्थ नहीं होते हैं, हेल्थी नहीं होते हैं। डू नॉट जर्मिनेट, जो जम नहीं सकते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड या हैवी रेन, हवा या हैवी रेन यानी बड़ी बरसात से डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाते हैं। सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स, जानवर, चिड़ियाँ, इंसेक्ट मीन्स कीट होते हैं, या बर्ड्स के द्वारा खा ली जाते हैं। सम सीड्स डू नॉट गेट राइट कंडीशन टू जर्मिनेट, उगने के लिए, जमने के लिए कुछ बीज ऐसे होते हैं उनको राइट कंडीशंस नहीं मिलती। राइट कंडीशन मतलब सही स्थिति नहीं मिलती हैं। व्हाट आर द राइट कंडीशन फॉर सीड, अब सही स्थिति क्या होती है सीड के ग्रो करने के लिए।
ग्रो मीन्स होता है पौधे का उगना या जमना या बढ़ना। इनटू ए न्यू प्लांट्स, नए पौधे में उगने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? दीज आर राइट अमाउंट ऑफ एयर, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए और गर्मी, वार्म, जमीन के अंदर गर्म होना। इफ़ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, पूरी होती हैं कंडीशन है, एसिड एक बीज के लिए ग्रो इनटू इन, तो फिर क्या करेगा वो? एक नए प्लांट में ग्रो करेगा और इस ग्रो को कहते हैं सीडलिंग। इस कंडीशन को जर्मिनेशन सीडलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोविंग ए न्यू प्लांट्स, और जो न्यू प्लांट्स में जो जम जाता है उसको हम जर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन। आगे देखिए, इट इज़ पैकेड, ये पैक है इन स्पेशल सीड, एक विशेष सीड लिप्स में, यानी बीज पत्र में। सीड लिप्स होता है बीज पत्र। आर आल्सो कॉल्ड कॉटिलीडन्स, इसको हम क्या कहते हैं? कॉटिलीडन्स। जैसे दाल होती है उसमें दो बीज पत्र होते हैं अलग अलग, तो दो कॉटिलीडन्स हो गए। गेहूं में एक ही होता है, मक्का में एक ही होता है, तो मोनोकॉटिलीडन्स होता है। ठीक है, कॉटिलीडन्स स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट्स, छोटे प्लांट के लिए कॉटिलीडन्स में क्या होता है? फूड का स्टोर होता है, यानी बीज का स्टोर होता है। कॉटिलीडन्स माने होता है बीज पत्र। द बेबी प्लांट यूज, जो बेबी प्लांट होता है वो यूज़ करता है दिस फूड, इस भोजन को, टिल टू ग्रो इट्स वन रूट्स एंड लीव्स, जब तक उसकी खुद की पत्तियां और जड़ें नहीं निकल आती तब तक उसको यूज़ करता है। वंस माने एक बार, फूड फ्रॉम कॉटिलीडन्स, भोजन कॉटिलीडन्स से इज यूज किया जाता है, उपयोग हो जाए। द कॉटिलीडन्स श्रिंक, वो कैसे हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। एंड फॉल ऑफ, और कैसे होते? गिर जाते हैं। सम सीड्स लाइक ग्राम, कुछ बीज जैसे कि चना, मटर, हैव टू कॉटिलीडन्स, इसमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं, दो दालें निकल आती हैं इनको। व्हील अदर्स लाइक राइस, जैसे चावल है, व्हीट है, इनमें एक कॉटिलीडन्स होता है, इसको दो भाग नहीं होते हैं दाल की तरह। आफ्टर द फूड, भोजन के बाद में, फ्रॉम कॉटिलीडन्स इज यूज्ड, कॉटिलीडन्स को यूज़ कर लिया जाता है। यंग प्लांट कंटिन्यू मेकिंग दियर वन फूड, अब जो यंग प्लांट छोटा पौधा होता है वो क्या करता है? कंटिन्यू, लगातार अपना भोजन बनाता है। थ्रो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, सूर्य के प्रकाश से जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट नीड, पौधे को ज़रूरत है, एयर, लाइट, वार्मथ, यानी हवा की, रोशनी की, यानी सूर्य के प्रकाश की, और गर्मी की, और वाटर, पानी की, एंड न्यूट्रिएंट्स, और पोषक तत्वों की, टू बी हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए। प्लांट गेट लाइट एंड वार्मथ, पौधे क्या जब पाते हैं? प्रकाश, और प्रकाश से जो गर्मी होती है उसको, फ्रॉम द सन, सूर्य से, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाते हैं? पोषक तत्व कहाँ से पाते हैं? मृदा से। सॉइल, मृदा हम पढ़ा चुके हैं। अब मृदा ज़मीन की जो ऊपरी परत होती है जिसमें पौधे उगाए जाते हैं उसको मृदा कहते हैं या सॉइल कहते हैं। ग्रोविंग प्लांट फ्रॉम सी स्टेम, स्टेम होता है तना, जैसे ये पौधा होता है इस तरीके से, यहाँ से शाखाएं फूटी हैं और ये है जड़, बीच का ये भाग होता है, ये तना स्टेम कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, सीड, सम प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस, कुछ पौधे जनन करते हैं बाई स्टेम, तने से। ओनियन एंड पोटैटो, ओनियन होता है प्याज, ये वाला प्याज, और पोटैटो आलू। आर टू सच प्लांट्स, ऐसे दो पौधे हैं। सम स्टेम, कुछ तने, लाइक शुगर कैन, ये आलू तना होता है, जड़ नहीं होता है भैया, जैसे कि गन्ना और पोटैटोस, आलू, एंड शुगर, जिंजर्स, ठीक, अदरक, ETC आदि। स्टोर एक्स्ट्रा फूड इनटू स्टेम, स्टेम में ज़रूर से ज़्यादा भोजन को एकत्रित कर लेते हैं। आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम, इनको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। आज ये तना अंडरग्राउंड स्टेम है, प्याज भी अंडरग्राउंड स्टेम है, जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम है। दे हैव आइज, इनमें आँख होती है। ऑन देम, उनमें। एंड एनी पीस ऑफ द वेजिटेबल्स, और कोई भी पीस, टुकड़ा इस सब्जी का, हैविंग एनी आइज, जिसमें एक आँख होती है, कैन ग्रो, उग सकता है। आलू में अगर आँख होगी तो वो उग सकेगा। इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधे में। वी गेट दीज स्टेम, हम इन स्टेम को खाते भी हैं, ठीक है, या ईट देम स्टेम, खाते भी हैं। ग्रोविंग प्लांट फ्रॉम रूट, जड़ से पौधा कैसे उगता है? न्यू प्लांट्स ऑफ दियर काइंड्स कैन ग्रो फ्रॉम द रूट्स, नए पौधे क्या होते हैं? एक ऐसे प्रकार के होते हैं जो ग्रो, यानी उगते हैं किससे? रूट से। ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स, जो पेरेंटल प्लांट, जैसे ये है रूट, इसको काट काट के गिरा दीजिए, पौधा बन जाएगा। एग्जाम्पल, रेडिस, कैरेट, बीट रूट,
और टर्निप, ये इतनी चीज़ें जो होती हैं ये सब उगते हैं किससे, सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको, ठीक है। अब अगला है ग्रोविंग प्लांट फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से। ये ब्रायोफिल्लम होता है जिसको हम पत्थर चटा बोलते हैं। पत्थर चटा आप लोगों ने देखा होगा। इसकी पत्ती अगर गिर जाएगी तो पत्तियों के किनारे से किल्ले निकल आएंगे और नया पौधा बन जाएगा। प्लांट लाइक ब्रायोफिल्लम, पौधा जैसे कि ब्रायोफिल्लम प्रोड्यूस प्लांटलेट्स ऑन द एड्स ऑफ द दियर लीव्स। एड्स में होता है किनारा, पत्तियों के किनारे से जो क्या करता है प्लांटलेट किल्ले निकालते हैं, ठीक है। दीज प्लांटलेट, ये किल्ले जो हैं भेन फॉल, जब गिर जाते हैं, फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ग्रो एज ए इंडिपेंडेंट प्लांट, तो ये उग जाते हैं एक नए पौधे के रूप में। नेक्स्ट है ग्रोविंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स यानी बीजाणु। प्लांट्स लाइक फर्न, फर्न ये है भाई, फर्न ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, ये बीजाणु से छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे आपने देखा अगर रोटी पे भी उग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो स्पोर होते हैं। रोटी जो फफूंदी उगती है उसके स्पोर होते हैं, इतने छोटे में दिखाई नहीं पड़ते हैं। डबल रोटी वगैरह इन पर सब पे उग जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन द अंडर साइड, ये अंडर साइड में होते हैं, ऑफ द लीव्स, पत्ती के। दी स्पोर फॉल, स्पोर गिर जाते हैं, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और नए पौधे में उग जाते हैं। फर्न्स, मशरूम, मशरूम तो आप सभी लोग जानते होंगे, एंड अदर फंजाई, दूसरे फफूंदी, रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर, ये स्पोर की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। अगला सीड डिस्पर्सल। Sometimes seed are taken away from parental plants and grow to distant area. कभी कभी बीज ऐसा होता है जो दूर लिए जाए जाते हैं, जो उसका पौधा है उस पौधे से दूर चले जाते हैं और उगते हैं। डिस्टेंट मीन्स होता है दूर, दूर के क्षेत्र में, एरिया मैंने क्षेत्र, दूर के क्षेत्र में उगते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स, इसके कई कारण होते हैं, कारक होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग सीड्स, जो वहाँ तक फैलाने को, बीजों को बिखेरने के लिए, स्कैटरिंग माने बिखेरना, रिस्पॉन्सिबल माने उत्तरदायी होते हैं। द प्रोसेस, ऐसा तरीका, बाय विच, जिसके द्वारा, सीड गेट स्कैटरिंग, पौधे बीज बिखेरे जाते हैं या फैलाए जाते हैं, फ्रॉम पेरेंटल प्लांट, अपने मुख्य पौधे से, इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, इसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, देखिए हम लोग ले जाते हैं बीज बाजार में बेच कर वहाँ से कोई दूसरी जगह ले जाता है, वहाँ वो बोता है, तो ये डिस्पर्सल हो गया, दूर पहुँच गए। फॉलोइंग आर सम फैक्टर्स थ्रू विच सीड गेट डिस्पर्सड, नीचे सम माने कुछ, फैक्टर्स माने कारक दिए हैं, थ्रो माने जिनके द्वारा, सीड गेट डिस्पर्स, बीज बिखेरे जाते हैं यानी बीज दूर दूर पहुंच जाते हैं। तो पहला तो है बिंड, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज हल्के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ही घासें देखी होगी आपने, पतार वगैरह के, डबुआ कसुआ के। तो मैनी स्मॉल सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं, आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, एंड हैव बिंग्स लाइक, और उनमें बिंग्स यानी बिंग जैसे होती है, देखो इसमें बिंग जैसे हैं, छोटे छोटे रोएं जैसे हैं, स्ट्रक्चर, आर कॉल्ड कॉर्नेड अवे, और वो उसके द्वारा ले जाए जाते हैं, बाय द विंड, हवा के द्वारा, डिस्टेंस प्लेस, दूर के स्थानों पर। फॉर एग्जाम्पल डेंडलियन, साइकोमोर फ्रूट्स आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, डेंडलियन बहुत हल्का होता है, अपने आप यहाँ वो होता है, डाब, कास, पतार वगैरह, इसके देखिए बीज उड़ते चले जाते हैं, कुछ घासों उड़ते चले जाते हैं, वैसे ही होते हैं बिल्कुल सेम। और ये क्या करते हैं, जैसे काटन का सीड है, ये भी चला जाएगा उड़ता हुआ, तो ये दूर चले जाते हैं, इन्हीं को डिस्पर्सल कहते हैं, ठीक है, समझ गए। बाटर, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के किनारे होते हैं, पानी में गिरा और बीज बाहर चला गया, जहाँ कहीं रुक गया वहाँ उग गया। प्लांट दैट ग्रो नियर द रिवर, जो मतलब रिवर के पास में उगते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिस्पर्ड होते हैं अपने बीजों को, ठीक है, वाटर करंट, पानी की धारा में बह करके। दियर सीड्स, उनके बीज, हैव फाइबर्स या स्पंजी, फाइबरूस होते हैं, स्पंजी होते हैं, जो कि फ्लोटिंग, तैरते हैं पानी में, जैसे कोकोनट है, फाइबर्स है, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन बींग्स, अब मनुष्य क्या करता है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर भी यही करते हैं, मनुष्य ले आएगा बीजों को। ह्यूमन बींग्स आर एंड एनिमल्स ईट फ्लेशी फ्रूट, कुछ ऐसे फ्रूट खाए जाते हैं, एप्पल वगैरह है, मैंगोज हैं, और बीजों को फेंक देते हैं। थ्रो अवे दियर सीड्स इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर। दीज सीड्स जर्मिनेट, ये बीज उगते हैं, इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधे में। एंड गेटिंग एप्रोप्राइट कंडीशंस, जब उनको सही कंडीशन मिलती है तो ग्रोथ की, तो वो उग जाते हैं। सिमिलरली बर्ड्स, इसी तरीके से बर्ड, चिड़ियाँ, ईट फ्रूट, फल खाती हैं, एंड स्वालो दियर सीड्स, और उनके सीड्स को क्या करते हैं, स्वालो करते हैं, डिस्चार्ज कर देती हैं, और ये क्या करते हैं,
डाइजेस्टेड बिना पचे हुए सीड जो हैं वो बाहर निकल आते हैं और इनको क्या करते हैं, फेसेस करते सामना करते हैं जर्मिनेट का इनटू न्यू प्लांट्स, किसमें, नए पौधे में। सम सीड्स हैव स्टिकी हेयर, उसमें बाल जैसे होते हैं, रोएं जैसे होते हैं, ब्रिस्टलेस हुक्स या बर्ब्स, जो उनकी सहायता से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड, दूर ले जाए जाते हैं बाय द स्टिकिंग, जो हवा वगैरह इनके द्वारा, ठीक है, क्लॉथ, मनुष्य के क्लॉथ में या ह्यूमन बींग्स इसके द्वारा। अब है एक्सप्लोशन, तो पोपीपी एबीन कैसा है, जो आपने देखा होगा, इसका एक्सप्लोशन मतलब होता है, जो आपने देखे होंगे बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बीन होती हैं, फलियां होती हैं, और वो जो है स्कैटर यानी एकदम चटकती हैं धूप में, और जब चटकेंगी तो क्या होगा, दूर गिर, जैसे अरंडी वगैरह है, मटर की फली वगैरह चटकेगी तो वो दूर गिरेगा जाके बीज, ये भी इसके ट्रेंड होता है, बीज का फैलाना ही होता है, दूर गिरेगा वहाँ जाकर उग जाएगा, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स खेती। तो एग्रीकल्चर में भाई क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग तरीके की सब्जियां, फ्रूट, सीरियल्स माने अन्न, ग्रेन माने अनाज, आर पल्स और दालें, आर ग्रोन बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं, इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन पर। दी लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन, बड़ी मात्रा में अनाज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां, ग्रोन बाय फार्मर्स, ग्रोन माने उगाई जाती हैं, फार्मर्स माने किसान, बाय माने द्वारा, किसानों के द्वारा, इन ए डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसलों में, रिक्वायर ज़रूरत के अनुसार, इनकी ज़रूरत है, रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरीके की उनको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्लाइमेट एंड अमाउंट, जलवायु और अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा, टू ग्रो करने के लिए। टू मेन क्रॉप्स, दो मुख्य फसलें हैं ग्रोन इन इंडिया, भारत में उगाई जाती हैं, रबी कब, विंटर में, और खरीफ कब उगाई जाती है, समर, गर्मियों में। क्रॉप दैट ग्रो इन विंटर, रबी क्रॉप होती हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, दे आर हार्वेस्ट टू मार्च, और ये कहाँ, मार्च में काटी जाती हैं। क्रॉप दैट ग्रो इन समर, जो गर्मियों में उगाई जाती हैं उनको खरीफ कहते हैं, दे आर हार्वेस्ट इन द एंड ऑफ मानसून सीजन, पानी बरसात खत्म होती है अक्टूबर सितंबर के महीने में, तब इनको काटा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है इन माउंटेन एरियाज, माउंटेन एरिया में किसान क्या करते हैं, ट्रेस या स्टेप फार्मिंग करते हैं, ऐसे करके ये सीढ़ीदार उतारदार ये बनाते हैं बाजू ऐसे करके, और उन्हीं में जो है खेती करते हैं, उसको हम ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। इन द हिली एरियाज, आसाम है, दार्जिलिंग है, टी प्लांट्स यानी चाय के पौधे आर आल्सो ग्रोन, उगाए जाते हैं बाय ट्रेस फार्मिंग, इस ट्रेस फार्मिंग की सीढ़ीदार खेती, इसको हिंदी में सीढ़ीदार खेती कहते हैं ट्रेस फार्मिंग को। अगला है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, प्रोटेक्ट मन होता है सुरक्षा करना, क्रॉप माने फसल, फसल की सुरक्षा करना, फसल की सुरक्षा कहते हैं। क्रॉप इज द प्रॉन टू डैमेज बाय द पेस्ट्स, जो खरपतवार वगैरह होते हैं, बर्ड है, ग्रेजिंग जो चरने वाले एनिमल हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स होता है चरने वाले जानवर, और डिजीज़ यानी बीमारियों, इन सब से क्या होता है, सुरक्षा करना ही प्रोटेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, स्प्रे केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करना चाहिए, दवाई छिड़काव जो होता है, यूजिंग स्क्रेक्रो, और जो स्कारक्रो होता है मतलब जो खरपतवार वगैरह होते हैं उनके बीच में जो डाला जाता है टाइप खुरपी टाइप का, हाँ वो होता है। स्ट्रॉन्ग द हार्वेस्ट क्रॉप प्रॉपरली इन सेलेक्टेड कंटेनर्स, और जो स्टोरिंग करते हैं, जो हार्वेस्ट फसल को काट करके सही तरीके से कंटेनरों में उसको सही जगह पर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए भरा हुआ है भाई, भर लीजिए, सही टिकिंग है, चलिए।